नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मणिकुल गांव में उमाशंकर नाम का एक आदमी रहता था। उमाशंकर शमशान का रखवाला था। वो बहुत ही गरीबी की हालत में था, परंतु उसका मन बड़ा ही पवित्र और निर्मल था। वो अपने पेशे को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ संभालता था। गांव के लोग तो उसे देवता समान आदमी मानते थे। शमशान में अपने सगे संबंधियों से बिछड़ जाने के दुख में डूबे हुए लोगों को वो ढांढस बंधाता। शव को जलाने के लिए लकड़ियां या जो रकम मिलनी चाहिए उनके लिए वो किसी को तंग नहीं करता था। जो देते थे उन्हें वो रख लेता था। जब तक शव पूरी तरह से जल ना जाए, उमाशंकर वहीं पर बैठा रहता था। जितना भी उमाशंकर के पास था वो उसी में अपना काम चला लेता था। इसी वजह से वो हमेशा तृप्त रहता था। बस उसकी एक ही इच्छा थी और वो थी हरिद्वार जाने की और गंगा में स्नान करने की। परंतु इसके लिए काफी धन की जरूरत पड़ती और उमाशंकर के पास इतना धन नहीं था कि वो हरिद्वार की तीर्थ यात्रा कर सके। एक दिन उसे मालूम हुआ कि गांव के बाहर पेड़ों के बीच एक अनाथ शव पड़ा हुआ है। उमाशंकर वहां गया और उसने शव को अपने कंधों पर लादा और शमशान में ले आया। लकड़ियां इकट्ठी करके पूरी व्यवस्था के साथ उसने शव का दहन संस्कार कर दिया। उमाशंकर ने ये सारा काम बहुत ही श्रद्धा से किया। उसके मन में उस शव के प्रति बिल्कुल भी घृणा या क्रोध का भाव नहीं था। तब एक अनजान व्यक्ति उसे दूर से ये सब करते हुए बड़े ही ध्यान से देख रहा था। काम पूरा करके उमाशंकर शमशान के पास ही बने हुए कुएं में नहा धोकर जब घर जाने के लिए निकला, तभी वो अनजान आदमी उमाशंकर को आवाज लगाता है और उसे रोक लेता है। उस व्यक्ति ने उमाशंकर से कहा, उमाशंकर, मैं लक्ष्मीपुर गांव का हूं। मेरा नाम हरिनारायण है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और आज अपनी आंखों से ये सब कुछ देख भी लिया। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे मन में एक प्रबल इच्छा है। मैं उसी इच्छा को पूरी करने आया हूँ। उमाशंकर ने जवाब दिया, हुजूर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। कृपया साफ साफ बताइए। हरिनारायण ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करना चाहते हो। तुम हाँ कह दोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ हरिद्वार ले जाऊंगा। उमाशंकर ने हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों के साथ कहा, मालिक, इससे बढ़कर भाग्य क्या होगा। हरिनारायण ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अगली पंचमी के दिन हरिद्वार की यात्रा पर जाने के लिए तैयार रहना। ये कहकर हरिनारायण वहां से चला गया। पंचमी के दिन उमाशंकर के घर के सामने एक बग्घी आकर रुकी। उसमें हरिनारायण बैठा हुआ था। उसने बड़े ही आदर के साथ उमाशंकर को अपने पास बिठा लिया और फिर बग्घी वहां से निकल पड़ी। 1 महीने तक यात्रा के बाद वे हरिद्वार पहुंचे। गंगा नदी में स्नान किया और गंगा माँ की पूजा की। उमाशंकर को लगा कि उसका जन्म सार्थक हो गया। लौटते समय अन्य कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए और वापस अपने गांव पहुंच गए। अपने घर जाने से पहले उमाशंकर ने हाथ जोड़कर हरिनारायण से कहा, हुजूर, मैंने सोचा ना था कि मैं कभी हरिद्वार के दर्शन भी कर पाऊंगा। आपकी कृपा से मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। अब तो प्राण भी निकल जाएं तो दुख ना होगा। मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। इधर हरिनारायण ने कहा,
उमाशंकर, मेरी इतनी प्रशंसा मत करो। तुम्हें हरिद्वार दिखाने के पीछे मेरा भी एक स्वार्थ छिपा है। उमाशंकर ने हैरान होते हुए कहा, मैंने आपसे प्रार्थना भी नहीं की, फिर भी आप मुझे हरिद्वार ले गए। इसमें भला आपका क्या स्वार्थ हो सकता है? हरिनारायण ने कहा, हाँ उमाशंकर, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने व्यापार में करोड़ों रुपए कमाए, पर मेरा मन अशांत है। मेरे जीवन में स्नेह की कमी है। मेरे अपने भी पराये हो गए। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों स्वार्थी। अब बुढ़ापे में मुझे व्यापार से अलग कर दिया और घर से भी निकाल दिया। जो थोड़ा बहुत अलग से पैसा रखा था, उसमें एक मकान बनवाकर मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरे बेटों ने कभी मेरी सुध नहीं ली। अब तो कई महीने बीत चुके हैं। भरे हुए गले से हरिनारायण ने आगे कहा, मुझे तो ये भी विश्वास नहीं कि मेरे बेटे मेरे मरने के बाद मेरा दहन संस्कार भी करेंगे या नहीं। तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। तुम जैसे भले आदमी को हरिद्वार घुमा लाऊं तो बड़ा ही पुण्य मिलेगा। यही सोचकर बस मैं तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आया हूँ कि जब कभी मेरी मौत होगी तब तुम्हें ही मेरा दहन संस्कार करना होगा। इसके लिए जो भी आवश्यक तैयारियां हैं मैं अभी से कर दूंगा। कहते कहते हरिनारायण के आंसू टपकने लगे। हरिनारायण की बातें सुनते सुनते उमाशंकर का मन हिल गया। उसने कहा, मालिक, आप धर्मात्मा हैं। आपको कभी ऐसी स्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा। मुझ जैसे गरीब को हरिद्वार ले गए, इस पुण्य का फल तो आपको अवश्य ही मिलेगा। आपके बेटों के मन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। इसके बाद दोनों वहां से अपने अपने घर चले गए। उधर हरिनारायण के कपटी बेटों से अब पिता का बनाया हुआ व्यापार संभल नहीं रहा था। जो हुनर और व्यापार की समझ हरिनारायण को थी, वो उनके बेटों में नहीं थी, और कुछ ही दिनों में उन्होंने पिता का बना बनाया व्यापार लगभग चौपट ही कर दिया और कर्जे में डूब गए। कर्जा वसूलने वाले अब उन्हें तंग करते थे कि पैसा वापस लौटाओ। हरिनारायण के बेटे इसके लिए कुछ समय मांगते, परंतु वो लोग कहते कि तुम पर विश्वास कैसे करें, तुम तो अपने बाप के भी सगे नहीं हो। हाँ, अगर तुम्हारी जगह खुद हरिनारायण जी होते तो बात कुछ और थी। उन्हें तो हम अगले 10 साल तक का कर्जा भी दे सकते थे। हरिनारायण के बेटे अब पछताने लगे कि क्यों उन्होंने अपने पिता के साथ बुरा बर्ताव किया। छोटे बेटे ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम पिताजी के पैर पकड़ लें और उनसे माफ़ी मांगें तो वो जरूर अपने बच्चों को दया करके माफ़ कर देंगे। यही सोचकर दोनों बेटे अपने पिता हरिनारायण के पास पहुँचे और उनसे माफ़ी मांगी। हरिनारायण अपने बेटों में आए परिवर्तन को देखकर खुश था। वो अपने बेटों के साथ उमाशंकर के पास गया और बोला, उमाशंकर, देखो भगवान की लीला। जैसे ही मैंने तुम्हारे हरिद्वार जाने की इच्छा पूरी की, भगवान ने भी मेरी इच्छा पूरी कर दी। मेरे बेटों में परिवर्तन लाकर भगवान ने अपनी महिमा दिखाई। उमाशंकर ने कहा, मालिक, मुझे हरिद्वार दिखाने का जो पुण्य कार्य आपने किया है वो व्यर्थ थोड़े ही न जाएगा। सदा भले आदमी का भला ही होता है। इसके बाद हरिनारायण अपने बेटों के साथ चला गया और उसने उमाशंकर के लिए एक पक्का घर बनवाया और उसके अच्छे जीवन निर्वाह का प्रबंध भी कर दिया।